पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गौसे आजम फाउंडेशन GAF की जानिब से रहमतनगर स्थित बहादुरिया मस्जिद के पास निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसके संबंध में गौसे आजम फाउंडेशन के गोरखपुर शहर के अध्यक्ष समीर अली ने बताया कि JAF गोरखपुर की टीम ने मेडिकल कैंप लगाया है। JAF के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां चिश्ती कादरी साहब की दिली तमन्ना आज पूरी हुई। MD डॉक्टर मुनीर आलम खां आदि ने गौसे आजम फाउंडेशन के मेडिकल कैंप में सभी मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज किया। GAF द्वारा आमंत्रित डॉक्टरों ने शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, एलर्जी, हृदय रोग, थायराइड, दमा, तनाव, मनोरोग, गठिया, इन्फेक्शन आदि संबंधित बीमारियों का इलाज किया और दवाइयां भी दी। बहादुरिया मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना इमाम अली अहमद साहब, जहांगीर अहमद साहब, नासिर अली साहब, तौसीफ अहमद साहब, अली अशहर साहब आदि ने गौसे आजम फाउंडेशन की जानिब से निःशुल्क मेडिकल कैंप में शामिल रहे। मरीजों ने खुशी का इजहार किया और दुआएं भी दी। बेहतरीन तशखीस के साथ मरीजों को देखा और दवाएं तक़सीम की। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम और डॉक्टर साहब ने बड़ी ही दिलजमई के साथ, बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ मरीजों को देखा, बहुत अच्छा लगा। और दुआ वो हूँ कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू गौसे आजम फाउंडेशन की जानिब से जो ये रिलीफ कैंप लगा हुआ है, यानी लोगों के मुआवनत के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में, अल्लाह ताला जल्ला शानहू इसे शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इस फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए कि ये दीनी खिदमात इसी तरह अंजाम देते रहे। काबिल मुबारकबाद हैं इस फाउंडेशन के मेंबरान और बिलखुसूस हमारे अजीज आली कद्र जनाब आलमगीर साहब, जहांगीर साहब, जो दुनिया को लिए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसमें अपनी खिदमात को अंजाम दिया। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए किसी तरह हम गुरबा की मदद करते रहे, मरीजों को देखते रहे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम फाउंडेशन की जानिब से सबसे पहले तमाम मेंबरान और जिम्मेदार की तरफ से मैं डॉक्टर मुनीर आलम साहब का हम सब शुक्रगुजार हैं, जो MD मेडिसिन है, जो एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर। उन्होंने हम लोगों के बीच में वक्त दिया और उन्होंने जरूरतमंदों को इलाज किया, उनको दवा दिया, उनकी जांच कराई। मैं तहे दिल से सबसे पहले अपनी टीम की तरफ से गौसे आजम फाउंडेशन के सारे जिम्मेदारों की तरफ से जनाब मुनीर आलम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के बाद भी जो प्रोग्राम होगा तो इसी तरह हम लोगों के साथ तमाम जरूरतमंदों को मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर तमाम लोगों की खिदमत अपनी जिम्मेदारी से करते रहेंगे। और मैं यहाँ की आवाम से ये अपील करता हूँ कि गौसे आजम फाउंडेशन में अपने मेंबरान बने, इसमें शरीक हों, ताकि इसमें गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन, बेवा, ज़ईफ और जो लोग जरूरतमंद हैं उनका सही तरीके से इलाज हो सके, उनको सही तरीके से दवाएं दी जा सके, उनकी सही तरीके से जांच हो सके। मैं इस पूरी टीम का खुसूसी मैं जनाब समीर साहब और फर्दन मैं नाम नहीं जानता, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन फ्री कैंप लगवाया।
गौसे आजम फाउंडेशन की तरफ से और डॉक्टर मुनीर आलम साहब को मदद किया, जिस पर उनकी आमद पे हम बाइसे शर्फ हैं और उनका शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब तौसीफ साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस गौसे आजम फाउंडेशन में उन्होंने जो शिरकत की, जो मेहनत की और जो शरीक हुए, मैं तमाम अपने भाइयों का, तौसीफ अहमद साहब का भी शुक्रगुजार है। निषाद विकास महासभा के प्रदेश सचिव रामवृक्ष निषाद ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल का समर्थन किया, जिसके संबंध में निषाद विकास महासभा के प्रदेश सचिव रामवृक्ष निषाद ने बताया कि बहुसंख्यक आबादी वाले निषाद समाज का विकास के क्षेत्र में अन्य समाजों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह समाज कितना पिछड़ा हुआ है। राजनीतिक संरक्षण और सरकारी योजनाओं से निषाद समाज अभी भी अछूता है। इसका मुख्य कारण है कि इस समाज का उचित प्रतिनिधित्व केंद्र और राज्य की सरकारों में नहीं है। निषाद समाज के सहयोग से कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया है और आज भी इस समाज को वोटों का उपयोग करके राजनीतिक मिलावट का लाभ उठा रहे हैं। निषाद विकास महासभा और मूल निवासी निषाद विकास संस्थान समाज की समस्याओं को हल करने के लिए इन मुद्दों को उठाएगी। इस जिले में सचिन संसदीय क्षेत्र में निषाद समाज के नेताओं द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं और वे समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। हमारा संगठन का उद्देश्य है निषाद समाज के वोटों को ध्यान में रखते हुए चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सपा प्रत्याशी काजल निषाद से समाज को बहुत उम्मीदें हैं। निषाद समुदाय का हर संभव सहयोग बिना किसी राजनीतिक ओहदे के काजल निषाद को करती है। सचिन से निषाद समाज को काफी उम्मीदें हैं, इसलिए निषाद विकास महासभा काजल निषाद का समर्थन करेगी। इस मौके पर उमाशंकर मझवार, श्यामदेव निषाद, रामदयाल निषाद, रामविलास निषाद, मेवालाल निषाद, बेचन लाल निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद विकास महासभा के प्रदेश सचिव रामवृक्ष निषाद ने कहा। रामवृक्ष निषाद प्रदेश महासचिव निषाद विकास महासभा पूर्व जिला पंचायत समिति। हम लोग आज प्रेस वार्ता विशेष रूप से काजल निषाद, हम लोग सामाजिक संगठन के हैं, तो हमारा दायित्व होता है समाज के लोग कहीं लड़ते हैं तो उनका सहयोग करें। पहली बात तो है सामाजिक पिता के रूप में, और हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग चाहते हैं कि देश में कौन क्या गलत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पूरे देश में चाहते हैं, ऐसा पूरा प्रदेश में चाहते हैं निषाद समाज हमारा इंडिया गठबंधन को समर्थन करे, और कोई तानाशाह सरकार है तो उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक समाज हमारा इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे और काजल निषाद को यहाँ भारी मतों से चुनाव जिताने का प्रयास करे। और 10 तारीख को पर्चा दाखिला है, अधिक से संख्या में लोग गोरखपुर में आकर के पर्चा दाखिला में सम्मिलित होगा। मैं विशेष कहना चाहता हूँ, देखा जाए संजय निषाद कैबिनेट मंत्री है, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में वो चाहते हैं, निषादों को बीजेपी के साथ है और सारी निषाद मेरे साथ। अभी देखे होंगे कि मेयर के चुनाव में जिस डॉक्टर संजय को पूरे प्रदेश में गठबंधन भाजपा से होते हुए एक पार्षद का टिकट नहीं मिला, उनकी हैसियत भाजपा ने बता दिया है। और निषाद पार्टी को केवल निषाद पार्टी सिंबल से पूरे देश में एक टिकट नहीं मिला, क्या उनकी हैसियत है? भाजपा ने बता दिया है कि डॉक्टर संजय, समाज भी मान लिया है कि डॉक्टर संजय माने कुछ नहीं, अब डॉक्टर धंधा करें, अपने बच्चे के लिए काम करें, समाज के नेता नहीं हो रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज जान गया है, कोई मतलब नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहाँ निषाद समाज काजल निषाद के समर्थन में भी रहेगा। कुछ बहुत लोग हैं ऐसे हैं जो भाजपा के साथ ब्लाइंड सपोर्टर हैं, वो रहेंगे, लेकिन अधिक से अधिक लोग 70-80% वोट काजल निषाद को मिलने जा रहा है। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में वन भारत सिटीजन पार्टी की घोषणा किया, जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने बताया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और ओबीसी पार्टी सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले पिछड़े वर्ग के हित और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और न्यायपालिकाओं तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित है। उन्होंने कहा कि ओबीसी पार्टी की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि जो भी पार्टियां पिछड़े समाज के वोटों से सत्ता प्राप्त करने का काम करती हैं, उन्हें गुमराह कर सत्ता में आने के बाद वह लोग जातिगत जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात भूल जाते हैं। ओबीसी समाज अब किसी की भ्रांतियों में नहीं आएगा, वह खुद सरकार बनाकर अपने अधिकारियों के लिए कानून बनाएगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी पार्टी का लक्ष्य है 2027 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाना और 2029 में केंद्र में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर
शंकर यदुवंशी ने कहा। ओबीसी पार्टी का उदय हुआ है जो माननीय निर्वाचन आयोग से अभी जस्ट रजिस्टर्ड होकर के आई है। हम लोग इस नाते उपकम घातकों को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ओबीसी पार्टी तो नहीं कर रही है क्योंकि संविधान प्रदत्त जो हमारा वोट का अधिकार है, वोट की शक्ति है, वो जाया नहीं जाना चाहिए। अगर नोटा में यह शक्ति होती, नोटा दबाने पे सरकार पलट जाती तो निश्चित तौर पर मैं कहता कि नोटा दबाइए, मगर नोटा दबाने में कुछ असर होना नहीं है। जो आवाज आप कह रहे हैं तो कम घातक कौन है? अब वो जनता डिसाइड करेगी सर, अब वो जनता डिसाइड करेगी। और ओबीसी पार्टी का बस एक दृढ़ निश्चय है कि ये देश की पहली पार्टी है जो पिछड़े समाज की पार्टी है, जो माइनॉरिटीज और अनुसूचित जात के भाइयों को साथ लेकर चलेगी। और 2027 में इसी उत्तर प्रदेश में देखिएगा, मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ओबीसी की शक्ति मालूम है। और ओबीसी कोई जाति नहीं है सर, ओबीसी एक संवैधानिक शब्द है, संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया हुआ। उस संविधान की रक्षा के लिए ओबीसी पार्टी का गठन हुआ है। और ओबीसी पार्टी 2027 में अपने ओबीसी भाइयों के शक्ति से, जन सहयोग से, जन समर्थन से और वोट की पावर से अपनी सरकार बनाएगी। अब हम कटोरा लेकर हाथ किसी के आगे नहीं जानेंगे। और मैं उन पार्टियों को भी सचेत करना चाहता हूं जो जातिगत पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन्होंने आज तक ओबीसी के जातियों को लूटने का काम किया, ओबीसी के नाम पे लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में गए। और जब सत्ता में रहे तो जातिगत जनगणना की बात नहीं किया, और जब सत्ता में रहे ओबीसी को आबादी के अनुसार भागीदारी की नई बात किया। और जब सत्ता से बाहर चाहते हैं तो थूक के जमीन पे चाटने का काम करते हैं। और फिर वही कोई पीडीए की बात करता है, कोई पीडीएम की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। तो ऐसे धोखेबाज पार्टियों से लोग सतर्क हो चुके हैं क्योंकि 4 मार्च दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 7 राज्यों के लोगों की बैठक हुई। 35 से अधिक पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन लोगों ने निर्णय लिया कि हम धोखेबाज पार्टियों से धोखा नहीं खाएंगे और देश की पहली ओबीसी पार्टी बनाएंगे, जो आज आपके सामने मूर्त रूप में है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में देखिएगा ओबीसी पार्टी की सरकार बनेगी। 27 में आपको अपर कास्ट और दलित का वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हमारे अपर कास्ट के समाज जो ओबीसी पार्टी का मोटो है वह यह है कि हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है और देश के जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी देशवासी हैं, वो सारे हमारे भाई बहन हैं। तो मगर हम बोल रहे हो ये भाजपा की क्या बात करेगी? भाजपा अपनी कथनी और करनी में जाकर देखे कब वो विषय क्यों नहीं आ सकता है भाजपा की, क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा दे रही है, क्यों नहीं आबादी के अनुसार भागीदारी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा 0 प्रतिनिधित्व है, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में मात्र 3 सेक्रेटरिएट है, यूजीसी में यूनिवर्सिटीज में आप जाइए 3% कम सेक्रेटरिएट है। क्या बात करेंगे आप? उनके टिकट बंटवारे को जाके देख लीजिए, वो सत्ता में थे। मेरा सवाल है, तेजस्वी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर अखिलेश जी की जहाँ तक या अन्य पार्टियों की जो बात है, जब ये लोग सत्ता में, इनसे मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारे जवाब दें। जब वो सत्ता में थे क्यों जातिगत जनगणना ने काम किया? क्यों उनका पीडीए का फार्मूला तब नहीं आया? क्यों नहीं उन्होंने बिहार की तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना करा दिया? बिहार में राजद के साथ है लेकिन यहाँ अलग है। हम इस वक्त किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। हम 2027 में फुल टारगेट के साथ हैं कि 27 में हमारा संघे शक्ति कलयुगे के नारे के साथ अपने लाखों करोड़ों जो देश की आबादी का 60% से अधिक हिस्सा है, हमारे अनुसूचित भाइयों को और माइनॉरिटी समाज को लेकर के हम ओबीसी पार्टी का यह गठन किए हैं। और 7 राज्यों में हम पार्टी आज ही के दिन हमारी फैल रही है और 20 तारीख से हम लोग सदस्यता अभियान कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा की क्रांति स्थली से शुरू होगी, ओडिशा के बारी विधानसभा से शुरू कर रहे हैं और बिहार के हमारे प्रभारी डॉक्टर कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, वो सिवान से शुरू कर रहे हैं। तो आप तो तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो क्या कर पाएंगे? नहीं, तेजस्वी की देखिए, आज मैंने तेजस्वी की तारीफ इस नाते किया कि जो वहाँ गठबंधन की सरकार थी उसने जातिगत जनगणना, जो सरकार अच्छा काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे, इसका भी मुद्दा रखना चाहिए। अच्छा कालीशंकर जी, आप कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वही डॉक्टर संजय निषाद ने जो आरक्षण देने की बात को लेकर पार्टी खड़ा की थी, लेकिन 9 साल बीत गए, अभी तक लोगों को आरक्षण नहीं मिला। तो क्या भाई देखिए, अगर वो पार्टी बनाए थे निषाद समुदाय को हक अधिकार और उनको अनुसूचित जाति में आरक्षण दिलाने के लिए, मगर आज देखिए निषाद समाज को उन्होंने ठगने का काम किया। आज सत्ता के दलाल बन करके, आपने देखा होगा यही प्रेस क्लब है, 2018 में 2019 का जब उपचुनाव हुआ गोरखपुर में, प्रवीण निषाद को ओबीसी आर्मी ने सपोर्ट किया हुआ था,
संजय निषाद मेरे बगल में बैठे हुए थे, बैठ के आप लोगों के बीच मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। संजय निषाद के लिए मैंने समर्थन मांगा था और पूरा ओबीसी समाज लग करके इस ऐतिहासिक सीट को बदलवाने का काम किया था। परवीर निषाद को संसद में भेजने का काम किया था, मगर उस व्यक्ति ने कभी ओबीसी की आवाज़ नहीं उठाया, ना ही निषाद समाज के हक, क्योंकि वो सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग हैं। उनको निषाद समाज ही हो चुका है, जान चुका है। ओबीसी पार्टी एक गारंटी देती है 2027 में जब सरकार बनाएगी, सबसे पहला काम मछुआरा और जो 17 जातियां हैं उनको अनुसूचित समाज में डालने का काम कर। गोरखपुर के बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने ढोल नगाड़े के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया, जिसके संबंध में बसपा के प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने बताया कि मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना। इसके अलावा गोरखपुर में हमेशा जाम लगा रहता है, इस शहर को जाम से मुक्ति दिलाना। यहाँ बारिश के सीजन में 3 फीट तक पानी लग जाता है, इस शहर को जल जमाव से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच में 30 साल से हैं, जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच वह लोग जाए जो कि बाहरी हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने कहा, सबसे पहली प्राथमिकता है माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। दूसरी क्षेत्र की ये प्राथमिकता है कि हमारे वहाँ क्षेत्र में पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा गोरखपुर जाम युक्त है, उसको जाम से मुक्ति दिलाना है। हमारे गोरखपुर के मोहल्लों में 3-3 फीट पानी लगता है, बारिश के पानी से गोरखपुर को मुक्त कराना है, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। जनता के बीच में कैसे जाएंगे, कितना सपोर्ट मिल रहा है? अभी आप जा भी रहे होंगे। जनता के बीच में तो साहब 30 साल से हैं, जनता के बीच में तो वो लोग जाएं जो लोग बाहर से आए हैं, हम लोग तो जनता के बीच के ही हैं और जनता ही लड़ा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने नामांकन स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने गोरखपुर लोकसभा सदर के अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व के कोर्ट का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। इसके अलावा अभी तक कितना नामांकन हो गया है उन पर्चों की जांच की भी। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी बांसगांव लोकसभा के कोर्ट में पहुंचे, जहां पर पता चला कि आज एक भी नामांकन नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह, एसपी नार जितेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर रेलवे स्टेशन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने बताया कि आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराणा प्रताप का 484वां जयंती मनाई जा रही है, जिसके उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने कहा कि देश व धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से देश की रक्षा की, उसी तरह हम चाहेंगे कि सभी लोग देश हित में कार्य करें, क्योंकि देश पहले है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने कहा, आज मेवाड़ मुकुट महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश के हिंदू के शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 484वीं जन्मदिन पर हम लोग उनको माला पहना करके और पुष्प समर्पित करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि अपने देश और धर्म के लिए हम जिस प्रकार राणा प्रताप जी ने घास की रोटी खा करके और स्वाभिमान की रक्षा की है, उसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग अपने देश की रक्षा करते हुए, देश प्रथम है, उसके बाद और चीज़ें हैं। नाम और पता? मेरा नाम उग्रसेन सिंह है, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष।